सो माई फादर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो ये ओके। मेरे पास एक बहुत बड़ी प्रिविलेज थी कि आई हैव ग्रोन अप इन अ सीए फैमिली एंड आई हैव सीन हिम वर्क। मतलब उनका मतलब ही इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये सीए कोर्स किया अपनी पूरी जनरेशन में। उनसे पहले मतलब अगर मैं बात करूं, इतना पढ़ा लिखा फैमिली में कोई था नहीं। वो ही सबसे पहले थे और उन्होंने फिर बाकी सबके लिए गाइडेंस एंड ऑल सेट करी एंड आई कुड सी हिम अपलिफ्ट द फैमिली। मतलब जब वे ही यूज टू लिव, मतलब उनके पास बेसिक एमिनिटीज को मीट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था। कई सारी डिफिकल्टीज, कई सारी सिचुएशंस बहुत ज्यादा दिक्कत वाली होती थी एंड इट वाज दिस प्रोफेशन, आई वुड से सीए प्रोफेशन, जिन्होंने उनकी हेल्प करी कि भाई वहां से उस पोजीशन से लेके नाउ ही इज डूइंग रियली वेल। तो वो जो चीज है ना, वो इस प्रोफेशन ने दी उनको। एंड मैंने अगर मेरी अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th एंड 10th तक आई वाज एन एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट की, ना तो लास्ट 10 में आ रहा हूँ ना टॉप 10 में आ रहा हूँ, कहीं बीच में है ये बच्चा जिसको पीटीएम में डांट वांट लगती है, वो वाली मेरी सिचुएशन थी। बट इट वाज इन क्लास 11th जहां हम हमारे ना क्या होता है, आपकी तरह हमारे हमारे पास ना ऐसे 10th के बाद कॉलेज वाला सीन नहीं होता मुंबई में। जैसे मुंबई में तो कॉलेज शुरू हो जाता है 10th के बाद, राइट। बट वहां पे दिल्ली एनसीआर में इट इज लाइक 10th के बाद भी स्कूल ही रहता है एंड वो 2 साल आप स्पेशलाइजेशन करते हो इन द स्ट्रीम दैट यू वांट। तो मेरे पास उस टाइम पे ये था कि मेरे को साइंस इतनी मजेदार नहीं लगी थी क्लास 10th में एंड आर्ट्स मेरे को करना नहीं था बिकॉज आर्ट्स के साथ वो एसोसिएशन था कि नालायक लोग आर्ट्स में जाते हैं। नॉट टू डिमीन एनीवन बट दिस वाज अ कॉमन नोशन उस टाइम दिस पे इज जो वो द चलता था। माइंडसेट। हाँ, हाँ। दिस इज द माइंडसेट। तो मेरे पास जब वो माइंडसेट था, मैंने कहा साइंस अपने से होनी नहीं, आर्ट्स में जाना नहीं, तो बचता है कॉमर्स। कॉमर्स इज अ ब्यूटीफुल फील्ड। मतलब जब मैंने एंटर किया क्लास एब्सोल्युटली। 11th में, आई कुड सी आई वाज इंप्रूविंग इन मार्क्स। यू वुड नॉट बिलीव कि जो बंदा टॉप 10 में भी नहीं आ रहा था, वो मैं टॉप 5 में आ गया था उस टाइम पे क्लास 11th में। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं एक होप जगी कि यार हाँ, अब हम इस फील्ड में ना कुछ कर सकते हैं, तो कॉमर्स में ही फिर आगे बढ़ना था। एंड देन इन क्लास 12th आई टॉप्ड माय स्कूल। मैं उसमें भी यही था कि आई वॉज द बॉयज टॉपर ऑफ माई स्कूल एंड फिर आई गॉट इन टू एसआरसीसी। एंड एसआरसीसी जाके भी मुझे फिर एक चीज दिखी, लोग जनरली दो ही प्रोफेशन के पीछे भाग रहे थे, या तो एमबीए या सीए। अब ओके। एमबीए में अगेन देयर वाज अ चैलेंज कि मुझे वापस उस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगेन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इट मे नॉट गो माय वे बिकॉज इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रैक अ एमबीए गुड कॉलेज। अब अगर एमबीए मुझे जाना है तो मैं एमबीए किसी नॉर्मल कॉलेज से तो नहीं करूंगा। बीइंग फ्रॉम एसआरसीसी आई विल टारगेट एबीसी, दैट इज अहमदाबाद, बेंगलोर और कैलकाटा। उससे नीचे आई वोंट सेटल फॉर इट। ठीक है। तो वो चीज थी कि एमबीए एंड देयर आर लॉट ऑफ में वहां पे झंझट वगैरह की रिजर्वेशन हैं एंड फिर वो कैट क्लियर करो, इंटरव्यूज, हम्म। लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज। सीए का मुझे एक बात बता दी, जो मैं बीकॉम ऑनर्स में पढ़ रहा हूँ ना, मोटा माटी कोर्स वही है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट निकाल लूंगा तो एक लेवल पे आई एम गुड विद इट। तो कॉलेज की भी मतलब फिर उस टाइम पे मेरे को यही था कि अब मुझे फिर सीए ही करना है। एमबीए वाज नॉट माय कप ऑफ टी। मैंने उस टाइम पे वो डिसीजन ले लिया था कि मैंने कहा सीए करेंगे, अच्छे से करेंगे इसको। एंड देन यस, सीए हैपेंड। फिर उस तरह से वो या। शुरू हो राइट। गई जर्नी। एंड वी गॉट द अमेजिंग फैकल्टी for all या it. Yeah. Huh. So as you all know that you did your graduation from SRCC, so like we want to know your experience, the whole 3 year experience. You know, the college experience. कॉलेज एक्सपीरियंस अगेन, वहां पे कॉलेज कॉलेज की तरह होता है। वहां पे वी डोंट हैव एन ऑप्शन कि हम कॉलेज के साथ ना आर्टिकलशिप भी कर सकें। गेटिंग? तो Hmm. दैट 3 years that you are devoting to the college is goes to the college, but हाँ, साइड बाय साइड वी कैन डू आवर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स, उनको हम क्लियर कर सकते हैं। तो जब मैंने कॉलेज एंटर किया था ना, तो एसआरसीसी के साथ ये कहानी भी है कि माय फादर आल्सो गॉट एडमिशन इनटू एसआरसीसी, बट ही टुक एडमिशन इन हंसराज कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। उस टाइम पे उन्होंने ऐसा इसलिए किया था बिकॉज उनके जो एल्डर ब्रदर थे, उन्होंने उनको ऐसे गाइड किया कि यार तू क्या करेगा, वहां पे ना बीकॉम ऑनर्स होती है एसआरसीसी Hmm. में। Hmm. हंसराज में बीकॉम प्रोग्राम होता है, तो ऑनर्स ऑफ प्रोग्राम में ना अगेन मैथ्स का कुछ गेम होता है। तो कहते तेरे से मैथ्स होगी नहीं, कैसे करेगा ये वो ये, तो गलत गाइडेंस के चक्कर में ना एसआरसीसी छोड़ के वो हंसराज चले गए। बट एट द एंड ऑफ द डे उनके मन में ना वो बात हमेशा रह गई, मैं एसआरसीसी नहीं जा पाया। तो वन रीजन फॉर मी टू गेट इनटू एसआरसीसी ना, मतलब वो वहां से वो लिंक हुआ कि हिज ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू एसआरसीसी आई फुलफिल्ड दैट एंड दैट आई कुड सी इन हिज फेस कि भाई हाँ, अब इनको ये सेटिस्फेक्शन है कि भाई मेरा लड़का पहुंच गया। नाउ व्हेन आई Hmm. गॉट इनटू एसआरसीसी, मेरा एक गोल क्लियर था कि मुझे सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना है किसी Hmm. भी हालत में। बट ये नहीं था कि मुझे 9 महीने में करना है। 9 महीने में Okay. बाकी चीजें होती होंगी जो होती हैं, ठीक है। हाँ, बट हाँ. जरूरी नहीं है कि सीए इंटरमीडिएट भी 9 महीने में होना ही चाहिए। Okay. आराम से समय लेके जब रेडी होंगे तब एग्जाम देंगे।
And Hmm. entering into SRCC, I got a mentor in the form of his Saivdeep Singh. तो जब मैंने एंटर किया ना, तो आई वॉज तो सो मच आफ्टर दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मुझे ड्रामेटिक्स भी करना है, मुझे कॉलेज एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करना है। आई वॉज मतलब वो होता है ना कि एक बच्चा जो स्कूल में रिस्ट्रिक्टेड था, उसको हाँ। पकड़ के रख रखा था कि भाई वो कहीं नहीं जा सकता, अब उसको ना खुला छोड़ दिया है। जब उसको Right. खुला छोड़ दिया तो भाई वो सब कुछ करेगा, उसको नहीं रोकना अपने आप को। वो यहाँ भी Hmm. जाएगा, वहां भी जाएगा, हर जगह जाएगा, सब कुछ ट्राई करके आएगा। सो वो चीज मेरे साथ हुई जब मेरे को कॉलेज में अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरा सब टीचर्स ने बोला कि आपको क्या पूछना है, क्या जानना है। मैंने कहा मैम ड्रामेटिक सोसाइटी में कैसे घुसते हैं। कह रहे तुम कॉलेज में ड्रामेटिक्स करने आए हो। मैंने कहा हाँ मैं यही करने आया हूँ, मुझे पता है कि कॉलेज में इन एक्टिविटीज का बहुत बहुत रोल होता है, एंड मुझे तो यही चीज जाननी है कि होता क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। तो फिर वो मुझे पता चला, लोगों से बात करना। एंड आई विल टेल यू दिस कॉलेज एक्सपीरियंस, ये आपका ना दिमाग खोल के रख देता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ सीए फील्ड में बच्चों से सिर्फ पढ़ाई मैनेज नहीं हो रही, वहां बच्चे सीए इंटर भी कर रहे हैं, सीएफए भी कर रहे हैं, सीएस भी कर रहे हैं, पता नहीं उसके साथ साथ कॉलेज की एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉलेज की जीपीए भी अच्छी मेंटेन करके दे आर डूइंग इट एवरीथिंग। सब चल रहा है Hmm. उनका, जस्ट बिकॉज उनको दिमाग में पता है कि ये पॉसिबल है। यहाँ पे ना हमारे ना इतना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है ना कि भाई तुमको बस ये करना है, ये सीए है तुम्हारे आगे। पढ़ाई एंड करनी ट्रस्ट है। मी, व्हेन यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज, आप इतना ज्यादा ग्रो करते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ज्यादा निकल के आता है दैट मैनेजिंग ऑल दिस इज इट्स लाइक अ कप ऑफ टी। मैं आपको बताता हूँ, जब आर्टिकलशिप का इंटरव्यू था ना, उन्होंने मेरे से सवाल किया कि आप ऑडिट में कैसे मैनेज कर पाओगे। मैंने कहा आता है मुझे कैसे मैनेज करती है ढेर सारी चीजें, आई नो इट, आई हैव डन इट फॉर 3 इयर्स। आप मेरा सीवी देख सकते हो, मैंने ड्रामेटिक्स भी किया है, मैंने Hmm. यूएस की एक यूनिवर्सिटी के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम था, मैंने वो भी किया था। मैंने कॉलेज की एक सोसाइटी के लिए इलेक्शंस लीड करे थे, मैंने उसके विनर प्रेसिडेंट को जितवाया था। आईपीसीसी में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 29 मैनेजिंग विद ऑल दिस। मेरी जीपीए 8 से ऊपर थी, 8.5 से ऊपर थी। मैंने कहा तुमको और क्या चाहिए। तो आई हैव Exactly. मैनेज्ड इट, आई विल मैनेज इट, तुम उसकी चिंता मत करो बस। आई जस्ट वांट अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट टू वर्क इन, सो दैट आई कैन रियलाइज माय पोटेंशियल। दैट्स ऑल आई वांट फ्रॉम Hmm. माय एंड। बाकी आपको जो चाहिए, आई एम रेडी टू गिव ऑल दैट। सो वो आई फील कॉलेज का एक बहुत बड़ा असर था जो मेरे ऊपर आया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। एंड आई हैव सीन कि यार जरूरी भी नहीं कि कॉलेज में जाके ना आप बदलोगे ही बदलोगे। कुछ बच्चे हाँ। वहां पे भी ऐसे ही थे, पढ़ाई में घुसे रहेंगे, वो स्कूल वाली माइंडसेट के साथ कि लोगों से Hmm. घुलना मिलना नहीं है। मुझे तो पता नहीं, मैं तो मेरे अंदर ना एक कीड़ा है, जो बंदा दिखता है या जो दिखता है ना, मैं उससे साथ जाके बात करता हूँ, समझता हूँ कि भाई क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है। एंड देन फिर Hmm. आप देखो ना कि आपको उसके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। हाउ डू यू नो विदाउट इवन इंटरेक्टिंग विद समवन कि हाउ इज दैट पर्सन लाइक, आप पहले से जज कैसे कर सकते हो। Hmm. बैठो, बात करो, पर्सपेक्टिव समझो, फिर लगता है कि सही बंदा है तो आगे कैरी ऑन करो, वरना यू कैन लीव इट। तो देयर आर Right. लॉट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच हैपन इन कॉलेज, तो काफी अच्छा है। एंड स्टार से मिलने का मौका मिलता है। आई गॉट टू यू कैन से इंटरव्यू द चंकी पांडे, Oh my दो God. बॉलीवुड सुपरस्टार, वो Hmm. आखिरी पास था हाउसफुल। तो उनको Right. मुझे अपॉर्चुनिटी मिली होस्ट करने की। सो हु इज गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी यार, कहाँ मिल रही है, ग्रैब करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे बैठे बैठे कोई नहीं दे रहा आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज। तो Right. कॉलेज है वो जो आपको ये सब ऑफर करता है।